हिमालय के 8 सबसे बड़े रहस्य। हिमालय बर्फ की चादर में लिपटी एक ऐसी जगह है जहां ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरी दुनिया में आ गए हों। आज यह हिमालय सिर्फ खूबसूरती के मामले में ही नहीं बल्कि ऊंची ऊंची चोटियों के साथ साथ कुछ रहस्यमयी कहानियों का घर भी है, जिससे अभी बहुत कम लोग ही रूबरू हैं। यहाँ मौजूद कुछ रहस्यमयी जगह देखकर पर्यटकों से लेकर वैज्ञानिक तक भी आश्चर्यचकित और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज तक वैज्ञानिक हिमालय के कई रहस्यों से पर्दा उठाने में सफल नहीं हुए हैं। कई बार वैज्ञानिकों ने इनमें से 1-2 जगहों पर पहुंचने की कोशिश की है, मगर वैज्ञानिकों को सफलता नहीं मिल पाई है। अगर आप भी इन जगहों से वाकिफ हैं, तो आइए हिमालय की रहस्यमयी जगहों की आपको सैर कराते हैं। नंबर 1 पर है मिस्टीरियस योगी। हिमालय के ऊपरी इलाकों में ऐसे कई मठ और आश्रम हैं जहां ऐसे रहस्यमयी योगी रहते हैं जिन्हें ऐसी कड़ाके की ठंड में आग या गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं होती। इतना ही नहीं, ये लंगोटी के अलावा कोई और वस्त्र नहीं पहनते। इनके शरीर का तापमान इतना अधिक होता है कि अगर इनके ऊपर कोई गीला कपड़ा लपेट दिया जाए तो वह भी कुछ देर बाद सूख जाता है। इनकी इस जादुई शक्ति का राज है सदियों पुरानी एक यौगिक क्रिया। बताया जाता है कि ये यौगिक क्रिया तिब्बती लामाओं और सन्यासियों के बीच परंपरा में चलती आई है। इसे वे थुम्मो कहकर पुकारते हैं। वैसे तो नागा साधु और दूसरे कई सन्यासी अपने शरीर पर धूनी की राख लगाकर बहुत हद तक ठंड से बचे रहते हैं, लेकिन हिमालय की ये सन्यासी इस मामले में इन सबसे अलग हैं। इन अनोखे सन्यासी और इनकी इस अनोखी यौगिक क्रिया की जानकारी आम लोगों को नहीं है। नंबर 2 पर है गुरु डोंगमार लेक। खूबसूरती के मामले में भारत का राज्य सिक्किम किसी से भी पीछे नहीं है। यहाँ घूमने के लिए और जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए बहुत कुछ है। लोगों के लिए कई स्थान यहाँ आकर्षण का केंद्र है। गुरु डोंगमार लेक शायद सिक्किम के सभी अद्भुत स्थानों में से एक है। ये झील दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली प्राकृतिक झील है जो काफी सुंदर है। यहाँ आने वाले लोग इस झील को स्वर्ग की संज्ञा देते हैं। गुरु डोंगमार लेक 290 एकड़ में फैला हुआ है। इस झील के बारे में ऐसी बातें हैं जो आपको अचंभित कर सकती हैं। गुरु डोंगमार झील की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये झील कभी भी पूरी तरह से नहीं जमती। यहाँ तक कि जब तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है तो भी ये झील नहीं जमती। ये झील स्थानीय लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। पवित्र स्थान भी है जहाँ हिंदू, बौद्ध और सिख लोग एक साथ आते जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब गुरु पद्मसंभव तिब्बत से वापस लौट रहे थे, तभी स्थानीय लोगों ने पूरे साल रहने वाली पानी की समस्या के समाधान के लिए उनसे गुहार लगाई थी। लोगों की गुहार सुनने के बाद उन्होंने झील के एक हिस्से को स्पर्श कर लिया। कहा जाता है कि इसलिए ये झील कभी पूरी नहीं जमती। नंबर 3 पर है ज्ञानगंज। हिमालय में स्थित ये एक छोटी सी जगह है जिसे शांग्रीला, संभाला और सिद्ध आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानगंज मठ में केवल सिद्ध महात्माओं को ही स्थान मिलता है। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है और यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है। यहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती। तिब्बत में लोगों के बीच में ये स्थान काफी मशहूर है। इस मठ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या के लिए रहते थे। बता दें कि आध्यात्मिक शक्ति के इस केंद्र में बुद्धिस्ट जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका रास्ता किसी को समझ नहीं आता। नंबर 4 पर है कोंगका ला दर्रा। ये जगह हिमालय की गोद में बसी है जो लद्दाख में स्थित है। इस जगह पर जाना बेहद मुश्किल है क्योंकि ये दर्रा बर्फ से ढकी है। सन 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद एक सहमति बनी। इस सहमति के तहत दोनों देशों के सैनिक इस जगह पर मार्च नहीं कर सकते बल्कि दूर से ही इसकी निगरानी कर सकते हैं। उस सहमति के बाद ये जगह और वीरान हो गई। इस बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ सिद्ध पुरुष कोंगला ला दर्रा पर जाते हैं जहां उन्हें उड़न तश्तरी देखने को मिलती है। अगर कोई व्यक्ति उड़न तश्तरी देखना चाहता है तो कोंगला ला दर्रा में देख सकता है क्योंकि इस जगह पर हर महीने एलियंस आते हैं। लोगों की आवाजाही कम होने की वजह से एलियंस अपनी उड़न तश्तरी लेकर कोंगला ला दर्रा आते जाते रहते हैं। विज्ञान अब तक उड़न तश्तरी की पहेली को सुलझा नहीं पाया है, इसलिए कोंगला ला दर्रा में एलियंस के आने का रहस्य अब भी बरकरार है। नंबर 5 पर है अनएक्सपैंड एटमॉस्फेयर। जहां पूरी दुनिया में पर्यावरण इतना खराब हो रहा है कि ठीक से सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है।
और हर जगह आपको प्रदूषण ही नजर आएगा। लेकिन अगर हम हिमालय की बात करें तो नजारा कुछ और ही है, क्योंकि हिमालय के घाटियों में रहने वाले लोग दमा, बोध, गठिया, कुंठ, चर्म जैसे दृश्यों को छू भी नहीं सकते। जहां दूसरे शहरों में पर्यावरण कहर बरपा रहा है, वहीं हिमालय क्षेत्र के राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के लोग अन्य राज्यों के लोगों के स्वास्थ्य से कहीं बेहतर हैं। इन राज्यों में ये लोग स्वस्थ जीवन जीते हैं। बात अगर तिब्बत की जाए तो वहाँ के लोग औसतन 100 साल तक जीवित रहते हैं। नंबर 6 पर है स्टोर मैजिकल हाउस। अगर हम हिमालय में मौजूद चमत्कारी जड़ी बूटियों की बात करें तो इसमें कोई संभावना नहीं है कि ये स्थान पूरी तरह से चमत्कार है और वहाँ के पेड़ पौधे इस चमत्कार से कैसे विनीत रह सकते हैं। इसी कारण से हिमालय के पर्वत में उगने वाले पेड़ पौधे अद्भुत जड़ी बूटियों का काम करते हैं। और इससे जुड़ी सबसे बड़ी कहानी हम सभी जानते हैं कि भगवान हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हिमालय से संजीवनी बूटी लानी पड़ी थी। दोस्तों, हिमालय पर्वत पर इतने अधिक शक्तिशाली जड़ी बूटियां मौजूद है, लेकिन उनमें से किसी को सही ज्ञान नहीं है कि इस जड़ी बूटी का किस तरह से उपयोग किया जाता है, और इसी कारण से हम अभी तक इन जड़ी बूटियों के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं। नंबर 7 पर है टाइगर नेस्ट मठ। टाइगर नेस्ट मठ आज पूरी दुनिया में भूटान की पहचान है। ये भूटान के सबसे पवित्र बौद्ध मठों में से एक है। ये स्थान 3000 फीट की ऊंची चट्टान पर बना हुआ है। इस बौद्ध मठ को तख्तसांग मठ भी कहा जाता है। पहाड़ी की चोटी पर बना ये मठ कई हिस्सों में बना है। ये चोटी के साथ ऊपर उठते कई मंदिरों का समूह है। यहाँ कुल 4 मुख्य मंदिर है। इसमें सबसे प्रमुख भगवान पद्मसंभव का मंदिर है, जहाँ उन्होंने तपस्या की थी। इस मठ के बनने की कहानी भी भगवान पद्मसंभव से ही जुड़ी है। भूटान की लोक कथाओं के अनुसार इसी मठ की जगह पर 8वीं सदी में भगवान पद्मसंभव ने तपस्या की थी, पहाड़ी की चोटी पर बनी एक गुफा में रहने वाले राक्षस को मारने के लिए। भगवान पद्मसंभव एक बागिन पर बैठे और तिब्बत से यहाँ उड़कर आए थे। यहाँ आने के बाद उन्होंने राक्षस को हराया और इसी गुफा में 3 साल, 3 महीने, 3 सप्ताह, 3 दिन और 3 घंटे तक तपस्या की। क्योंकि भगवान पद्मसंभव बागिन पर बैठकर यहाँ आए थे, इसी कारण इस मठ को टाइगर नेस्ट भी बुलाया जाता है। नंबर 8 पर है गंगखर पुनसुम। दुनिया में गंगखर पुनसुम को सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है और अभी तक इस पर्वत पर कोई नहीं पहुंच सका है। दुनिया का ये पहला पर्वत है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। भूटान में स्थित इस पर्वत पर अर्धमानव यति रहता है। कई स्थानीय लोगों ने भी दावा किया है कि उन्होंने यति को देखा है। तिब्बत के लोग इससे डरते हैं और इसकी पूजा करते हैं। ऊंचे पहाड़ को तिब्बत के लोग भगवान मानते हैं। इसी वजह से भी गंगखर पुनसुम की चोटी पर जाने की भी इजाजत नहीं है। तो क्या आप हिमालय के इन रहस्यमयी जगहों पर जाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।